आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना, करें फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। आइए देखते हैं, वेट करिएगा। पहले हम इनको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, कहने का मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया, वो उधर गया, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू द पावर 2 एक्स। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, इस पूरी एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देते हैं। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया tan इनवर्स वाई इक्वस टू, इसको आप लोग ई टू द पावर एक्स को टी मानेंगे तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वस टू आएगा डी टी। ठीक है, और उस ई टू द पावर एक्स डी एक्स डी टी की जगह पे, डी एक्स की जगह पे डी टी रख दीजिए। यहाँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर आएगा जो कि tan इनवर्स टी हो जाएगा। फिर इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो tan इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है सर, जनरल, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये है जनरल सॉल्यूशन। अब जैसे ही हम लोग इस एक्स वाई की वैल्यू को पुट करके आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा, तो क्या कह रहा है, x इक्वस टू 0 वाई की 1 है, यानी अगर आप यहाँ x 0 रख रहे हो तो y 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वस टू tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर 0 प्लस सी। ये tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब समझ रहे हो, y/4 हो गया, और ये माइनस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर 0 वैल्यू भी 1 होती है, तो माइनस ऑफ y/4 प्लस सी। सी का वैल्यू हमें मिल गया कितना, π/2। अब इस सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। जैसे ही आप रखो कि आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y इक्वस टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x ई टू द पावर x प्लस π/2। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x y प्लस tan इनवर्स ऑफ ई टू द पावर x इक्वस टू π/2। आप इसमें फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला, अरे सर वो वाला फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वस टू, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे π/2 है, अनडिफाइंड होगा, मतलब 1/0 फॉर्म बनेगा, तो इधर वाला 0 हो जाएगा और वहाँ क्या ही बचेगा। इसलिए इसको ऐसे ही रोक दो, होल्ड कर दो। ठीक है, ये आपका क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक, करें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग वेयर y डजंट इक्वल्स टू 0। y डजंट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ y डिनोमिनेटर हमारा है। ठीक है, अगर y हमारा 0 रहा तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, फंक्शन रियल एंड डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इनपुट जिसमें फंक्शन रियल और डिफाइंड हो। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन दिखे ना, तो आप उसको जरा चेक करो, क्या सर वो इजीली वेरिएबल सेपरेबल लगाया जा सकता है। तो आप देखोगे कि इसमें तो नहीं लगेगा सर, क्योंकि यहाँ x/y है, आसानी से नहीं लगेगा, सीधे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि सारे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इम्प्लिसिट टाइप का दिख रहा है। अच्छा सर, तो क्या करेंगे सर, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह चेक कर लीजिए, होमोजीनियस है सर, ये तो होमोजीनियस भी ढंग से नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओह सर, dy/dx या dx/dy फाइंड करें तो ये xy से सेपरेट दिखेगा सर, आई थिंक नो सर, ये अपन e टू द पावर x अपन y में फंसा है फंक्शन। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो एक फॉर्म और होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, हमारे दिए हुए पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि चेक करें क्या ये किसी डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं दिया गया है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक, डी वाई को जो है हम लोग अंदर लाते हैं, डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा सर, अगर हम इस ई टू द पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन अगर देखें थोड़ा, आइएगा, dy/dx ऑफ e टू द पावर x/y, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, एक्सपोनेंशियल जो भी डेरिवेटिव आप करते हैं पहले उसको उठा सीधे बाहर लिख दो। ठीक है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, मीन्स x/y का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, चाहिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए
एक्स अपान वाई का तो पहले एक्स का होगा डेरिवेटिव, तो वाई मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, मीन्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सर जी 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स मल्टीप्लाई में है, तो एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सर डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अपॉन वाई का क्या होता है स्क्वायर, ओके। तो सर ये हो गया ए टू द पावर एक्स अपॉन वाई, वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो सर इससे आप क्या करना चाहते हैं अभी दिखाते हैं, वेट करिएगा अभी दिखाता हूँ। यही तो गेम है बच्चे, यही तो गेम है। इस डी एक्स को अगर उधर मल्टीप्लाई कर दें तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू, ये डी एक्स जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ई टू द पावर एक्स, अगर हम डी एक्स को अंदर ले जाएँ तो ये वाई इंटू डी एक्स माइनस यहाँ से डी एक्स आके डी एक्स को काट देगा तो एक्स इंटू डी वाई। कुछ आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखें जो है तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ऐसा दिखाया नहीं गया है, बल्कि डायरेक्ट इसका क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है। तो ये फॉर्म है। तो कभी अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे, ऐसे पैटर्न दिखे तो समझ लेना जो है ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ नीचे आप लोग वाई स्क्वायर है, इसको फॉरगेट न करिए, नीचे लिख लीजिए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने इस पैटर्न को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसके प्लेस पे हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं। तो आइए इनको भी लेफ्ट में लाते हैं, तो वाई इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई बाई एक्स, और इनके साथ क्या था सर जी, इनके साथ था डी एक्स माइनस इसके साथ है डी वाई, ओके। और यहाँ पर है वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा, वाई स्क्वायर को अगर हम लोग डिवाइड कर दें ठीक, तो सर यहाँ क्या बचेगा सर जी, डी वाई बचे। अच्छा बच्चे, आप लोग जरा इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो। वहाँ देखो, अगर हम ई टू द पावर एक्स वाई को बाहर ले लें तो ये आपको दिखेगा कि जो वहाँ लिखा गया वही यहाँ पर है, मीन्स ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, तो ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई। अरे सर ये तो ऐसा लग रहा है कि ई टू द पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, तो इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी वाई। और सर इसका सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर दो इसको। आइए इंटीग्रेट कर देते हैं। सर जी इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिंपल सी बात है, जैसे आप डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स से लिखते हो वैसे डी आप ई टू द पावर एक्स वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स वाई आ जाएगा इक्वल्स टू वाई प्लस सी। ये क्या है, हमारा आंसर है, ठीक। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट कंडीशन, ओके, एक्स वाई की वैल्यू। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आपको पता है पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, पहले जनरल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू रख के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। इधर देखा एक्स माइनस वाई इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये ऐसा लग रहा है सर कि ये डेरिवेटिव है किसका, एक्स प्लस वाई का, ठीक। और साथ ही साथ ये डेरिवेटिव लिखा गया है एक्स माइनस वाई का। मैं बताता हूँ इधर, आप एक बार एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ले लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, बताइए क्या होगा। तो एक्स का सर जी 1 हो जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इस डी को आप इधर ही रहने दीजिए, डी एक्स को आर एच एस में भेज दीजिए, डी एक्स उधर जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स कट गया। इसका मतलब समझ रहे हो सर कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई को आप ऐसे लिखे हो, ठीक। तो वही सेम कम इधर माइनस के भी साथ होगा, तो कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, एक्स माइनस वाई को, अरे ये वही हो गया जैसे यहाँ डी वाई यहाँ डी एक्स था, तो वैसे इस समय इसमें एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो इस एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर दो,
उसके टाइप, क्योंकि हम लोग एक्स वाले को एक्स की तरफ वाई वाले को वाई की तरफ भेजते, तो वैसे एक्स माइनस वाई को इसके वाले डेरिवेटिव के पास। ठीक, नाउ इंटीग्रेट देम। और इस सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अतः ऐसे इंटीग्रेशन से अगर आपको डर लगता हो तो आप हमारी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक, सब डर गायब हो जाएगा, जो भी इसके अंदर है उसे बाहर लिख दो। ठीक, ये क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ एक्स था, यहाँ नीचे एक्स आता था तो एल एन एक्स लिखते थे, तो यहाँ जो भी है अगर वही नीचे है तो एल एन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस सी। ठीक सर जी, ये क्या है सर जी? ये जनरल सोल्यूशन है, इसको हम लोग जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, जेनरल सोल्यूशन। सर पार्टिकुलर सोल्यूशन वैल्यू पुट करो इसमें, एक्स की जगह 0 रखो, वाई आपका -1 है तो रखिए यहाँ 0, यहाँ -1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ -1 +1 हो जाएगा, ln 0 हो जाएगा, और यहाँ वाई की वैल्यू -1 है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सी की वैल्यू क्या आ गई? पुट x = 0, y = -1, तो सी की वैल्यू आ गई -1। अब इस सी की वैल्यू -1 यहाँ रखिए, आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो x + y = ln ऑफ इस -1 को भी इधर भेज दीजिए, तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। वन प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या है सर जी? ये है जनरल पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्यों सर? क्योंकि पार्टिकुलर एक्स वाई के वैल्यू पर फाइंड किया गया। ठीक, पार्टिकुलर सोल्यूशन है। जरा आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे लीनियर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हम इसको उधर भेज दें, dy/dx फॉर्म में लिख दें, तो y को अगर डिपेंडेंट माने तो यहाँ y की डिग्री भी 1 है और डिग्री आर्डर इसका भी 1 ही है, तो ये लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। चलिए ट्राई करते हैं, इसको उधर भेजते हैं 1 की तरफ, तो ये हो जाएगा dy/dx, मीन्स dy ऊपर हो जाएगा, dx नीचे, RHS में बचेगा, सॉरी LHS में हमारा जो भी है ये है e⁻² (2√x) अपॉन √x माइनस y/√x। इनको इधर लाते हैं, सर जी ये ऐसा लग रहा है कि dy/dx इंटू पी वाई, पी क्या है? फंक्शन ऑफ x, मीन्स 1/√x, ये 1/√x यहाँ पर दिख रहा है, और इधर क्यू पूरा फंक्शन ऑफ x है, यानी ये हमारा ये वाला फॉर्मेट है जहाँ पर पी क्यू क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो वाई के सामने जो भी रहता है वो उसको हम पी मानते हैं, मीन्स पी = 1/√x एंड क्यू = इधर वाला फंक्शन e⁻। अब हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, ओके dx। सर जी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वेट करिए, इधर देखिएगा, ये x का पावर 1/2 है, x का पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे -1/2 हो जाएगा। x⁻n वाले फार्मूले को आप लगाइए तो -1/2 + 1 दैट इज 1/2, और वही डिनोमिनेटर में आके उससे डिवाइड करेगा, दैट इज ऊपर गया 2, मीन्स 2√x। ठीक, अब इसमें c वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेशन दिए थे तो आपको दिखा होगा ये जो वैल्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। तो कहने का मतलब अगर कोई कांस्टेंट भी आएगा तो वो इसके पावर में जब कुछ प्लस में आएगा तो उसको e⁻ में मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करके बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, बाहर भेज सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इससे जो है इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं सर जी? तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस c, ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिएगा, वैल्यू पुट करिए इसका यहाँ पर, तो y इंटू e⁻² इक्वल्स टू e⁻² इंटू क्यू, मीन्स ये वाला e⁻² अपॉन √x dx प्लस c। इधर देखिए ये निपट रहे हैं, ठीक है, तो इनको निपटा देते हैं।
ई टू द पावर 2 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, कट जाएंगे, ई टू द पावर 0 मतलब ख़त्म, इंटीग्रेशन बचा ई। ठीक, इसका इंटीग्रेशन अभी आप लोग करके देखे हो, क्या आएगा सर जी, इसका पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा माइनस हो प्लस 1 होगा, 1/√2 नीचे डिवाइड कर 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। सबसे पहले हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू 4x कॉसेक एक्स। तो अगर आप देखें जो है तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसकी डिग्री भी यहाँ 1 है। इसका मतलब अगर आप देखें तो इस y के साथ एक फंक्शन ऑफ x और इधर फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बताइएगा कौन सा फॉर्मेट है सर, ये वाला फॉर्मेट है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो y के साथ जो भी रहेगा दैट इज p, यानी p इक्वल्स टू कॉट एक्स एंड इधर जो भी दिया रहेगा वो क्या है, q है, मीन्स फंक्शन ऑफ x कॉसेक x। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर ये क्या होता है, ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, अगर ये वाला फॉर्मेट है, अगर ये dx बाई dy रहेगा तो यहाँ p dy हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ p सर जी कॉट x है dx, सर जी कॉट x का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। अगर हम डिनोमिनेटर साइन को t मान लें तो कॉस x dx को dt से रिप्लेस कर देंगे और इंटीग्रेशन आ जाएगा ln t दैट इज e टू द पावर ln साइन x। ठीक, तो कहने का मतलब हो गया कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, साइन x आ गया है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते क्या होता है। तो इस तरह का फॉर्मेट का सॉल्यूशन होता है y इंटू मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन x है, तो y इंटू साइन x दैट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, मतलब सर जी q क्या है, 4x कॉसेक x, 4x कॉसेक x इंटू साइन x क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो साइन x dx प्लस c। सर ये कॉसेक साइन हट जाएंगे, 4 कांस्टेंट है सर, x का इंटीग्रेशन लिखिए प्लस c y साइन x। सर जी x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 कट जाएगा यानी 2x स्क्वायर प्लस c। सर ये क्या आया है, जनरल सॉल्यूशन है, क्या है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा सर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रख दो। तो यहाँ पर देखना कह रहे हैं एक्स की वैल्यू π/2 रखोगे y 0 आएगा, ध्यान रखिए, तो y 0 मतलब 0 इंटू साइन π/2 दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू π/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, ये π/2 का स्क्वायर मतलब π²/4, तो c की वैल्यू आ जाएगी -π²/2। अब इस c की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, हमारा क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, मीन्स y साइन x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस π²/2। ये क्या है सर जी, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है, पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक, एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर बोल रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 को y क्या है, 0 है। ताइए चलिए सोल्यूशन x प्लस 1 dy बाई डी एक्स। अगर हम लोग उस RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो नेगेटिव पावर है, नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, मीन्स 2 माइनस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y वाले को सबको इधर भेज देते हैं, x वाले को इधर, वेरिएबल सेपरेबल dy इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ओके,
अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो -e⁻y/2 इंटू e⁻y इंटीग्रेशन dy, और बाहर से हम एक -1 ले लेते हैं, या आप नीचे से माइनस कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, जैसी इच्छा आपकी, ठीक है। और ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 इंटू ln ऑफ mod में 2 - e⁻y इक्वल्स टू ln ऑफ, इसका भी डेरिवेटिव लॉग में हो जाएगा, प्लस c। अभी इंटीग्रेशन का काम है भाई, इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को जाकर देख लीजिए, वीडियो है, ठीक है। ये -1 अंदर ले जाओगे तो ये पलट जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया, सब लॉग में आ रहे हैं, सी को भी लॉग में ही ले लो, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया, कहने का मतलब ये 2 - e⁻y का पावर -1 इक्वल्स टू ln c इंटू मॉड में x+1। इनको उड़ा दीजिए, तो ये मॉड भी हटा दीजिए, लॉग हटा तो मॉड हटा, ठीक है। लॉग हटा तो मॉड हटा, तो कहने का मतलब ये हमारा कन्वर्ट हो गया 1/2 - e⁻y इक्वल्स टू c इंटू x+1। ओके, पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू। ये कौन सा सोल्यूशन था सर जी? जनरल सोल्यूशन। दिस इज ए जनरल सोल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करोगे? x की वैल्यू 0 रखो, y 0 आ रहा है, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, इसमें पुट करो 1/2 - e⁻0 c इंटू 0 + 1। तो ये e⁻0 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/2 - 1 मतलब 1, और यहाँ c इंटू 1 हो गई, यानी c की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, और c की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पुट कर दो तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया 2 - e⁻y इक्वल्स टू x+1, ठीक है। ये क्या है? दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक। अब यही हमारा आंसर है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर आंसर नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं, आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, लॉग वाग के टर्म में कुछ और भी आंसर बन सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 1/x+1 इक्वल्स टू 2 - e⁻y। e⁻y को लेफ्ट में लाते हैं, बाकी इसको उधर भेज देते थे। e⁻y इक्वल्स टू 2 - 1/x+1। x+1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2 - 1 मीन्स ये हो गया 2x + 1/x+1 इक्वल्स टू e⁻y। एंटी लॉग ले लीजिए तो y इक्वल्स टू आ गया ln ऑफ मॉड में 2x + 1/x+1, ठीक। ये क्या है? हमारा आंसर है। ये क्या है? आंसर है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो अभी हम आप लोग को अगर बताएं, तभी जस्ट इसके पहले कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो y dx - x dy/y इक्वल्स टू 0 दिया है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सर अगर y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया y dx - x dy/y² इक्वल्स टू 0। और सर अगर इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा गया y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई y इक्वल्स टू 0। इस y को उधर भेज देते हैं, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो आप कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही अगर मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जो इसके अंदर है x बाई वाई। और आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट होगा। कैसे सर? क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स होता है। तो आप इंटीग्रेट करिए दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसका डेरिवेटिव जो है, इसका इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसीलिए बच्चे, तो ये हो गया क्या? कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया? x इक्वल्स टू वाई इंटू सी, या सी वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर
पहले एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है, मीन्स ये एक्स बाई वाई वाला ही फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमारे एक्स इक्वल टू वाई सी आया है, सॉरी ऑप्शन में ऐसा हमारा ऑप्शन दिया नहीं गया है, कोई मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सी क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए जो कांस्टेंट आया हमारा C1 है, ठीक है, C1 है। तो अगर हम इसको राइट साइड भेज दें, इधर भेज दें कि क्या ये y इक्वल टू 1/C1 x को हम लोग y इक्वल टू CX लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला, ठीक है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो आपको पता है इस टाइप के फॉर्मेट को, यहाँ पर ये जो P1 होता है फंक्शन ऑफ क्या होता है, y होता है, Q1 क्या होता है, फंक्शन ऑफ y होता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम लोग बात करें, वो होता है e टू द पावर P1 इंटू ये फंक्शन ऑफ y है तो dy। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा क्या, इस समय डिपेंडेंट वेरिएबल x को ट्रीट किया जा रहा है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q किसका फंक्शन है, y का है, तो dy प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है, ठीक है। तो x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 dy इक्वस टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 dy इंटू q ऑफ dy प्लस c। ये क्या है हमारा, इसका सोल्यूशन है। जरा मैच कराइए, किससे मैच करा है, तो ये तो y वाले हैं, ये तो होंगे नहीं, ये तो हैं। तो इसमें dy है, यहाँ x है, तो ये P1 क्या है, फंक्शन ऑफ dy है, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं, करें द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, भाई इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो गया dy/dx। इस पार्ट को उधर ले गए लेफ्ट में, ठीक है, और उसके बाद हम क्या किए, dx को इधर, सबको उधर करते हैं, तो ये y इंटू ई टू द पावर x प्लस 2x अपॉन ई टू द पावर x, और ये पार्ट लेफ्ट में गया था तो माइनस साइन, ठीक। जरा इस y वाले टर्म को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx। इसको सेपरेट कर देते हैं, तो इधर आने के बाद प्लस y ई टू द पावर x कट जाएगा, यहाँ 2x माइनस में अपॉन ई टू द पावर x, ठीक। तो आपको दिख रहा है ये कुछ dy/dx प्लस py इक्वस टू q टाइप का है, ठीक है। तो आपको पता है कि p के साथ y के सामने जो भी होता है p होता है, एंड बचा हुआ q होता है RHS में, जो कि माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 dx दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई टू द पावर x इंटू q माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर x डी एक्स प्लस सी। ये इससे कट गया, माइनस 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को राइट लाते हैं तो ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू सी। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो ज़रा ऑप्शन में देखिए y इंटू ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू सी। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो माय डियर फ्रेंड, आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक जो है वाइंड अप होता है, आई मीन्स फिनिश्ड होता है, ठीक है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।